कुछ सीख लेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एक बार फिर से निराशा हाथ लगी दर्शकों को। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता प्रदीप सहगल। प्रदीप, क्या हो गया है टीम इंडिया को? देखिए, जिस तरह से टीम इंडिया की शुरुआत हुई थी, रोहित शर्मा शुरू में ही आउट हो गए थे, उसके बाद शिखर धवन और रहाणे ने जिस तरह को पारी को आगे बढ़ाया था, लग रहा था कि टीम इंडिया एक बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरते गए और टीम इंडिया बैकफुट पर आती गई। वो तो धोनी थे जिन्होंने एक टीम को आगे बढ़ाया। हालांकि विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उनका लगा नहीं कि वो खेलना चाहते हैं। वो जिस तरह से रन आउट हुए, रहाणे देख नहीं रहे थे उनकी तरफ और वो भागे चले जा रहे थे। सुरेश रैना फ्लॉप शो, पिछले मैच में भी अच्छा नहीं कर पाए, इस मैच में भी 0 रन। समझ नहीं आ रहा है कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों को हो क्या गया है। वो तो अगर आज नहीं टिकते, इतनी अच्छी पारी नहीं खेलते, तो टीम इंडिया का ये सम्मानजनक स्कोर पहुंचना, यहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजों ने निराश किया यहां पर, धोनी टॉस जीते, पहली बार सीरीज में ऐसा हुआ कि वो टॉस जीते, उन्होंने बैटिंग की, बैटिंग विकेट थी, पूरे अच्छे रन बना सकती थी इंडिया, एक लंबा स्कोर दे सकती थी, लेकिन उसके बावजूद बल्लेबाजों ने यहां पर निराश किया है पूरी तरह से धोनी को। जी, हालांकि प्रदीप, जब 6 विकेट गिर गए थे, महज 134 रन बने थे, उस वक्त इतने रनों की कल्पना करना भी बेहद मुश्किल था। जी बिल्कुल, धोनी की तारीफ करनी होगी। जिस तरह से उन्होंने टेलेंडर्स के साथ बैटिंग की है, पहले उन्होंने भुवनेश्वर के साथ एक लंबी साझेदारी करी, उसके बाद हरभजन सिंह के साथ उन्होंने एक अच्छी साझेदारी करी और खुद भी वो रन बनाते गए। ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो नर्वस हैं, लेकिन उन्होंने अपने टेलेंडर्स जितने, जैसे हरभजन सिंह थे, भुवनेश्वर कुमार थे, उनको बोला कि आप आराम से खेलिए, मैं रन बनाऊंगा, मैं हूं यहां पर, आप डरिए मत बिल्कुल भी। हालांकि हरभजन सिंह ने भी लंबे लंबे शॉट्स खेले, तो यही वजह रही कि उनको मालूम था कि जब तक मैं हूं, मैं ही एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकता हूं टीम इंडिया को, मुझे ही एक अच्छी पारी खेलनी होगी। और उन्होंने एकदम कप्तान की पारी खेली भी, उनकी तारीफ करनी होगी यहां पर। जी जी बिल्कुल। प्रदीप, क्या लगता है, 247 रन का स्कोर जरूर खड़ा किया है इंडिया ने, लेकिन इतना रन काफी है जीत के लिए? और आपके हिसाब से जीत के लिए कितना रन होना चाहिए था टीम इंडिया के पास? ये गैप कितने रनों का है? देखिए, कम से कम 50 रन का गैप है। इंडिया के पास 300 रन तो इंडिया को बनाने ही चाहिए थे, लेकिन फिलहाल अब हमारे पास उतने रन नहीं है, तो हमारे को 250 रन की ही बात करनी पड़ेगी, 247 रन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास आपके गेंदबाजों को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने बॉलिंग की है, आपको वैसे ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आपको अपनी फील्डिंग को चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा, कहीं पर भी आपको फालतू रन नहीं देने हैं, मिस फील्डिंग नहीं करनी है, और जो दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हैं उन पर दबाव बना के रखना है, क्योंकि ये ज्यादा रन नहीं है। अगर उनकी 1-2 अच्छी पार्टनरशिप लग गई तो आप मैच में पीछे हो जाएंगे, और आपको उस तरह से बल्लेबाजी पर भी प्रदीप हम आएंगे, लेकिन फिलहाल अगर बल्लेबाजी की बात करें, जिस तरह से आपने विराट कोहली के लिए कहा कि लग ही नहीं रहा था, आज उनका खेलने का मन भी था, आखिर वजह क्या है? क्यों ना विराट कोहली की भी नीयत के ऊपर शक किया जाए, क्योंकि जब भी धोनी की कप्तानी होती है, उनकी बैटिंग को कुछ ना कुछ हो जाता है। कम से कम पिछला जो आंकड़ा है कुछ मैचों का, वो यही कह रहा है। जी बिल्कुल, जब से उनको टेस्ट की कप्तानी मिली है, तब के बाद से अगर आप उनके वनडे की जो इनिंग्स हैं वो देखेंगे तो उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कप्तानी घूम रही है, कहीं ना कहीं वो धोनी की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं। जिस तरह से वो पिछले मैच में आउट हुए, लग ही नहीं रहा था कि वो एक लंबी इनिंग खेलना चाहते हैं। वहीं आज के मैच में अगर आप रन लेने के लिए दौड़ रहे हैं, तो आप जो सामने वाला बल्लेबाज है उसकी तरफ देखेंगे तो सही। उन्होंने देखा ही नहीं कि वो रहाणे उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, और वो दौड़ते चले गए, बाद में वो रहाणे पर गुस्सा कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है, जो टीम इंडिया में जो दरार है वो बिल्कुल सामने नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं वो फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। उनको मालूम है कि कप्तान और उप कप्तान के बीच में नहीं बन रही है, जो कप्तानी की जो जरा सी जो दरार है वो सामने आ रही है। आप देखिए, क्योंकि जो टीम में जो मीटिंग हुई, खामियाजा पूरी टीम को उठाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, खामियाजा बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि जानना अभी आपसे जो बैटिंग है, बैटिंग ऑर्डर हो गया, लेकिन गेंदबाजी अभी कैसी है और क्या कुछ चांसेस बन रहे हैं टीम इंडिया के इस पूरे मैच में, वो सब कुछ आपसे समझना है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखिए हर रोज शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Life comes just once and is meant to be lived big. It's time you live the king style luxury. Lucknow, the city of Nawabs,
welcomes you at your palace. The Palace by Omax. बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। ये खुशबू सुबह में है, ये खुशबू हवा में है। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। स्वस्थ पशु शुद्ध दूध का आधार, अमरोहा वाला ग्वाला पशु आहार, ग्वाला सुपर, ग्वाला उत्तम, ग्वाला दूध वाला, ग्वाला गोल्ड। 45 HP श्रेणी के सभी ट्रैक्टरों को देने आया चुनौती। पावर ट्रैक का नया यूरो 50, पूरे 50 HP का दम, कंपनी फिटेड बड़े टायर, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स, जो चलाए बड़े उपकरण आसानी से। आकर्षक लॉन्च कीमत के साथ पावर ट्रैक का नया यूरो 50। संगीत नर्म नाजुक लफ्जों से सजा, शायरी संजीदा और बढ़ता चाहत का सिलसिला। वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद। 60 देशों की रंगत और आपका हमसफर ETV। तो एक बार फिर महसूस कीजिए खुदा से ये रूहानी रिश्ता। सूफी फेस्टिवल 2015, गुरुवार रात 8 से 9 बजे। इतिहास कहता है कि वेद पुराण की रचनाओं से लेकर शासकीय निपुणताओं में महिलाओं ने अद्भुत योगदान दिया है। अतीत के पन्ने बताते हैं, दुनिया के हर हिस्से में बेटियों को देवी का सम्मान मिलता रहा है। फिर क्यों सीता को अग्नि परीक्षा, द्रौपदी का चीरहरण और कोख में कत्ल? न जाने कितने सवाल, लेकिन माकूल जवाब एक। ये तस्वीर एक तरफा है। हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। अंकुरों से कल्पवृक्ष बनती बेटियों से मिलवाएंगे। मीना शर्मा के साथ देखिए अब के बरस मोहे बेटिया ही दीजो। शुरू में सिंगले की, उसके बाद सेट हुए और एंड में 50 उन्होंने अपना मुकम्मल किया। क्या ब्रेक के बाद बात करेंगे टीम इंडिया के उपकप्तान विराट कोहली की। आखिर क्या हो गया है कोहली को? उनका बल्ला क्यों खामोश है? क्या वजह है कि विरोधियों के लिए कोराम का सबब रहने वाले कोहली अब टीम इंडिया के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं? किस काम के विराट? नाम तो विराट कोहली है, लेकिन अब ये अपने नाम को सार्थक नहीं कर पा रहे हैं। एक समय था जब विरोधी गेंदबाज कोहली के नाम से खौफ खाते थे, लेकिन अब वो टीम इंडिया के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। कहीं दिमाग में कप्तानी तो नहीं? विराट कोहली के दिमाग में इन दिनों कहीं कप्तानी तो नहीं चल रही, क्योंकि जब से वो टेस्ट के कप्तान बने हैं तब से वनडे में उनका बल्ला आग नहीं उगल रहा है। ऐसा लगता है जैसे उनके बल्ले की धार कुंद पड़ गई है। धोनी की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। ऐसा लगता है जैसे अब विराट कोहली धोनी की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। तभी तो कानपुर वनडे में वो जिस तरह से आउट हुए उस पर तो सवाल उठ ही रहे थे।
लेकिन इंदौर में भी जिस तरह से वो रन आउट हुए उससे साफ दिखता है कि विराट अब धोनी की कप्तानी में खेलना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा नहीं है तो क्या उन्हें ये नहीं पता चलता कि रहाणे दूसरा रन लेना नहीं चाहते थे, लेकिन विराट को ये दिखता कैसे, क्योंकि आजकल तो उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ कप्तानी ही घूमती है। और अब तो वो तभी रन बनाएंगे जब उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी मिलेगी। धोनी और विराट की इस लड़ाई में नुकसान तो टीम इंडिया का हो रहा है और विरोधी इस लड़ाई का फायदा उठा रहे हैं। प्रदीप सहगल, ईटीवी स्पोर्ट्स। हम अभी बात ही कर रहे थे दीप। बिल्कुल, तो कप्तानी चाहे किसी की भी हो, जीत टीम इंडिया को मिलनी चाहिए, लेकिन वो होता दिखाई नहीं